समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। ग्रंथों में पढ़ने में आता है कि जम्बूद्वीप में 2 सूर्य और 2 चंद्रमा होते हैं, लेकिन दिखाई तो एक ही देता है, ऐसा कैसे? दिखाई तो एक ही देगा, क्योंकि यह चंद्रमा जब अभी यहाँ पर सूर्य डूब रहा है तो अभी वहाँ विधेय क्षेत्र में उग रहा है। चंद्रमा ऐसे चलते हैं, बीच में ये मेरू पर्वत है, एक सूर्य यहाँ है तो एक सूर्य यहाँ है, यूँ घूमते हैं। तो भारत और ऐरावत वालों को एक ही सूर्य दिखता है और एक ही स्थितियाँ बनती हैं, और विधेय क्षेत्र में भी ऐसे ही बनता है। तो दोनों प्रतिकूल होने से अपन को लगता है एक है, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं और उनकी गति निर्धारित होने से ऐसा महसूस होता है। चंद्रमा भी 2 हैं और सूर्य भी 2 हैं। नमोस्तु गुरुदेव। नल के पानी के बिंछन कहाँ डालें? नल में डालो। अब कहाँ, मैं कहाँ कहूँ? नल के पानी की बिलछानी वहाँ डालो जहाँ से, जिस नदी से, जिस कुएं से नल आते हैं। बनती नहीं उसमें बिलछानी, लेकिन फिर भी छानना चाहिए। नल के पानी की बिलछानी से हम जीवों को तो नहीं बचा पाएंगे, लेकिन जीवों के भक्षण से बच जाएंगे। जैसे मान लो आपने छन्ना लगा लिया तो बिलछानी, जीव तो मरेंगे, लेकिन जीव जो मर कर के खाने में आते, मांस भक्षण से बच जाओगे। इसलिए पानी को छानना ही चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। जैन दर्शन में शुक्रादि तारा अस्त होने के शुभ अशुभ प्रभावों का वर्णन मिलता है, इससे जैन दर्शन का क्या संबंध है? जैन दर्शन में भी है, ज्योतिष का है। शुक्र अस्त होना, गुरु अस्त होना। प्रतिष्ठा पाठों में प्रतिष्ठा के लिए इस प्रकार का वर्णन मिलता है। वर्तमान युग में जब राजा युद्ध आदि को जाते थे, उस समय इन प्रकार की स्थितियां मिलती थी और उस समय एक स्थितियां बनती थी। जिस समय वनवास हुआ रामचंद्र जी को, उस समय सारे तारे अस्त को प्राप्त थे, और वो तो कोई मुहूर्त देख करके तो उनका गमन हुआ नहीं, वो तो एकाएक घटना घटी, रात में निकल पड़े। तो उस समय स्थितियां ठीक नहीं थी। ग्रह नक्षत्र, जिस समय देश में अंग्रेजों ने सन 1947 की रात के 12 बजे देश को स्वतंत्र करने की घोषणा की, हमारे भारतीय ज्योतिषाचार्यों ने कहा कि नहीं है, हमारे यहाँ प्रातःकाल शुभ होता है, आप प्रातःकाल स्वतंत्रता के हस्ताक्षर। उन्होंने कहा नहीं, ठीक 12 बजे ही करूँगा। अब उस समय पोजीशन थी, क्योंकि वह समय का जो नक्षत्र था 12 बजे का, वो उस समय ठीक नहीं था। लेकिन अंग्रेज लोग थे, चाणक्य होते हैं, वो तो बहुत बुद्धि के, उन्होंने ठीक 12 बजे ही स्वतंत्रता की घोषणा की, उसी समय हस्ताक्षर किए। बहुत प्रयास किया गया कि या तो 14 को दे दीजिए आप, या 15 के सुबह दे दीजिए, पर नहीं माने। तो ऐसी घटनाएं घट जाती हैं। तो इनके वर्णन मिलते तो हैं और उनके परिणाम अच्छे बुरे देखे जाते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। जीवन क्या है? जीवन, जीने का नाम जीवन है। जिसको जीने की अनुमति, जो जी रहा है, जीने का अनुभव कर रहा है, वो जीवन है। जीव का जो अनुभूति है वो जीवन है। जैसे होने संबंधी भवन, ऐसा होना हो रहा है तो भवन है। भवनम, जो हो रहा, जो जी रहा है, उसका नाम जीवन है। यही जीवन है। बाकी अब जीवन किस तरीके का जीवन चाहिए, वो अपनी अपनी इच्छा के ऊपर आता है। जीवन का शाब्दिक अर्थ तो है जीने की अनुभूति होना। मैं जी रहा हूँ, ऐसा जो परिणति है, उसी का नाम जीवन है। नमोस्तु गुरुदेव। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि हम धर्म का दिखावा नहीं करते, भक्ति हमारे मन में है। ऐसे लोगों को क्या कहना चाहिए? ये उनकी बेईमानी है। फिर संसार के कार्यों में क्यों दिखावा करते हो? बेटे की शादी करते हो तो क्यों दिखावा करते हो? मकान बनाते हो तो क्यों दिखावा करते हो? बाहर का एलिवेशन। कपड़े पहनते हो तो कपड़ों पे प्रेस क्यों करते हो? ये दिखावापन नहीं है। जब घर में रिश्तेदार आवे तो अलग से नए आइटम क्यों बनते हैं? क्या ये दिखावा नहीं है?
जैसे तुम प्रतिदिन रहते हो और किसी दिन तुम्हारे यहाँ रिश्तेदार आए तो भोजन में अंतर आता है कि नहीं? कपड़े लत्तों में, पहनने उठने बैठने में, तो क्यों? ये दिखावा नहीं है क्या? जब शादी में तुम्हारे बाराती लोग आते हैं तो किस प्रकार से तुम लोग डेकोरेशन करते हो, क्या करते हो? ये सब दिखावा नहीं है। संसार के कार्यों की तरफ तुम सोचते ही नहीं। परमार्थ के कार्यों में थोड़ा सा किसी ने किया, ये तो दिखावा है। अरे संसार के कार्यों में तुम कितना दिखावा कर रहे हो, कितना प्रदर्शन कर रहे हो, उसकी तरफ दृष्टि नहीं जाती। नगर पालिका ने सड़क पे पहले से लाइटें लगा के रखी हैं कि नहीं? तो बारात में वो क्या बोलते हो, हंडा लेके, लगता है कि बारात में थोड़े कम, उनकी नजर कम होती होंगी, इसलिए क्यों करते हो? नगर पालिका की रखी और तुम रोज को निकल रहे हो उनमें से, फिर भी आप उसका प्रदर्शन करते हैं। जैसे जैसे संसार के कार्यों का प्रदर्शन है, वैसे वैसे परमार्थ के कार्यों का प्रदर्शन होना ही चाहिए। कई लोग मेरे से बोलते हैं कि महाराज जी इतना सब क्यों? मैंने कहा बिल्कुल नहीं करूँगा, जरूरी नहीं है। हम तो बहुत पंच कल्याणक बहुत सस्ते में करा देंगे, बस तुम शादी सस्ती कर दो, हम पंचकणक सस्ता कर देंगे और आगम के अनुसार कराएंगे, कोई कमी नहीं रखेंगे। 500 रुपये में पंचकणक करा देंगे, 500 में भी 100 रुपया बचा ही देंगे। पक्का पंचकणक बिल्कुल आगम के अनुसार होगा, कहीं कमी नहीं रखूंगा। बस तो एक जयपुर की घटना है, एक सज्जन सुधारवादी लोग बोलते हैं, मैंने कर दूंगा। बोलो महाराज जी बस यही आप प्रवचन में बोलो, ये पंचकणक बहुत खर्च हो रहा है, अनाप शनाप खर्च करते लोग, ये हाथी ये डोरा। मैंने कहा शर्त एक है हमारी, तुम नियम ले लो सारे श्रावक, 500 रुपये में शादी करेंगे और गारंटी मैं लेता हूं 500 रुपये में निर्दोष शादी होगी। तुम्हारी कोई शादी में कमी नहीं करूंगा, कुछ नहीं करूंगा। मैंने शास्त्रों में 500 रुपये में, 500 में भी बचेंगे वो, कुछ नहीं करना। हल्दी कितनी सी चाहिए दोनों के हाथ पीले करने को? एक एक माला दे दो, दोनों के हल्दी के हाथ पीले करो, ऐसे हाथ मिलाओ, माला डालो, थैंक यू वेरी मच, जाओ खेलो मस्त। इतनी सी तो अब उसके लिए अब तुम लोगों ने बड़ा चढ़ा करके, कोई सीमा ही नहीं रही। आज तुम लोग खुद देखते हो, हम तो कम देखते हैं। बताओ शादी की वैरायटियां कितनी हैं? वैरायटी बताना, सब प्रकार की कितनी कितनी है, कोई सीमा ही नहीं है। करोड़ों करोड़ों 100 200 करोड़ रुपए की शादियां हो जाती हैं, अरबों रुपए खर्च हो रहे शाही शादी। तो संसार के कार्य में तुम शाही शादी करते हो, तो क्या हम शाही पंचकणक नहीं कर सकते? ये पुण्य नहीं है। जितने ये क्रियाएं होती हैं ये नहाने के समान हैं। जैसा जैसा मैल बढ़ेगा, गंदगी बढ़ेगी, वैसा वैसा जल भी बढ़ेगा। तो उधर कम करते जाओ तो इधर कम हो। तुम लोग उधर बढ़ावा दे रहे हो। हमारा जी इतने मंदिरों की क्या जरूरत है, इतने मकानों की क्या जरूरत है? आजकल वैसे ही प्राणी कम है और मकान कैसे हैं? मकान तो बड़े बड़े बन रहे हैं और प्राणी कितने हैं? पहले जनसंख्या ज्यादा होती थी, मकान कम होते थे। पुराने मकान देखो, छोटे से मकानों में 2-2 3-3 पीढ़ियां रह जाती थी। और आज जनसंख्या तो कम है, 2-4 प्राणी ही हैं और मकान इतने हैं कि बेडरूम अलग, किचन अलग, डाइनिंग अलग, अरे पता नहीं क्या क्या, आड़म ताड़म सब पता नहीं क्या क्या। तो भाई तुमने वहां बढ़ाना शुरू किया, हमने इधर बढ़ाना शुरू कर दिया। तुम उधर कम करो, हम इधर से कम करना शुरू करते हैं, ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव। देवों और नारकियों की आयु अधिक एवं मनुष्य और तिर्यंचों की आयु कम क्यों होती है? क्योंकि वो पुण्य और पाप का फल है। मनुष्य और देवायु के जो हैं, ना तो अति पुण्य होता है ना अति पाप होता है। इसलिए मध्यम रूप से मध्यलोक में मृतलोक कहलाता है। इनकी आयु स्वभाव से, नेचर से कम है। इनके मनुष्य और
त्रियंचों के पाप इतने ही दिनों में कट जाते हैं, लेकिन देव और नरक जो जाते हैं उनके पुण्य और पाप दीर्घ आयामी रहते हैं, निधत्त निकाचित रहते हैं। देवों का पुण्य निधत्त निकाचित होता है, नारकियों का दुख निधत्त निकाचित होता है, मनुष्य त्रियंचों में निधत्त निकाचितता कम होती है। नमोस्तु गुरुदेव। एक मलेच्छ खंडी और एक नारकीय जीव, इन दोनों में से श्रेष्ठ किसको माना जाए? इसको अलग अलग दृष्टिकोण से देखो। आगम के अनुसार मनुष्य गति पुण्य प्रकृति है और नरक गति नरक आयु पाप प्रकृति। नारकियों में जो दुख होते हैं उनकी अपेक्षा से नारकी ज़्यादा दुखी है। मलेच्छ खंडी को हम इसलिए नारकी से निकृष्ट नहीं कह सकते कि मलेच्छ खंडी को यदि आर्यों की संगति मिल जाए तो मलेच्छ खंडी मुनि भी बन सकता है, लेकिन नारकी को देवों का भी संगति मिल जाए तो चौथे गुण स्थान से ज़्यादा नहीं जा सकते। मलेच्छ खंडी को यदि भरत चक्रवर्ती या विद्याधर लोग जाकर के उनको स्थान परिवर्तन करा दें या संस्कार दे दें तो वो सम्यक को तो क्या, यहाँ आने के बाद कितने मलेच्छ खंडी चक्रवर्ती के बाद साथ आकर यहाँ मुनि दीक्षा लेते हैं, कितनी कन्याएं यहाँ आकर आर्यिका दीक्षा ले लेते हैं निमित्त मिलने पर, क्षेत्र परिवर्तन होने पर। लेकिन नारकियों को ये सौभाग्य नहीं है, इसलिए मलेच्छ खंडियों की अपेक्षा नारकियों को हम प्रशंसनीय तो नहीं कह सकते, क्योंकि मलेच्छ खंडी मर कर के स्वर्ग भी जा सकता है, लेकिन नारकी मरकर स्वर्ग नहीं जा सकता। मलेच्छ खंडी मर के स्वर्गों में भी जन्म ले सकते हैं, लेकिन नारकी नहीं ले सकते। और लेश्याओं में भी जो गाढ़ता कृष्ण लेश्या की नील कापोत की नारकियों की है, ऐसी निकृष्ट लेश्या मलेच्छ खंडियों की नहीं है। अनुभाग की अपेक्षा नारकियों की सबसे निकृष्ट लेश्या होती है, सबसे बड़ी कापोत है, लेकिन कापोत में भी निकृष्ट होगी। मनुष्य त्रियंचों में उत्कृष्ट लेश्या का अनुभाग बंध नहीं पाया जाता, अनुभाग नहीं पाया जाता, इसलिए नारकी ही निंदनीय है। भले वहाँ चतुर्थ गुण स्थान होता है, लेकिन यहाँ तो छठा सातवां भी हो सकता है। जैसे वहाँ सभी नारकियों के चौथे गुण स्थान थोड़ी ना होता है, ऐसे सभी मलेच्छियों का नहीं होता है। ऐसा है, निर्जरा की अपेक्षा मलेच्छ खंडियों की ज़्यादा संभावना, जैसे कहा ना, वो आकर के मुनि बन जाएं, प्रतिमाधारी बन जाएं, तो निर्जरा ज़्यादा है। नारकियों की जो निर्जरा है वह अकाम निर्जरा ज़्यादा है। नारकियों की अकाम निर्जरा ज़्यादा होती है, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो सकाम करते हैं, क्योंकि वहाँ तो कर्म के वशीभूत होकर के उनको दुख उठाना पड़ता है। ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव। पहले के पूर्वाचार्यों में ऐसी क्या शक्ति थी कि उन्होंने इतने अच्छे अच्छे ग्रंथ लिखे? शब्द साधना दो प्रकार की होती है। एक शब्द साधना परंपरा के अनुसार होती है और एक आर्ष वचन की शब्द साधना होती है। जैसे ताती तथा तथा, अब ताती तथा तथा कह दिया उन्होंने। अब तथा तथा का अर्थ एक तो हमें कोश में मिल जाएगा, तथा तथा कोश में मिल जाएगा, और नहीं मिलेगा तो आर्ष लोग इतने प्रमाणिक होते हैं, वो जिस अर्थ में लिख देंगे उसी दिन से वह अर्थ कोश में शामिल हो जाता है। हर समय महान आत्माओं के मुख से निकले हुए शब्दों से कोश बढ़ता है, कोश में वृद्धि करते हैं। तो एक तो उनको रूढ़िगत अर्थ को प्राप्त करते हैं, और रूढ़िगत अर्थ जब प्राप्त ना हो तो वो खुद स्वयं एक अर्थ निकाल करके और वहाँ कोड कर देते हैं, यहाँ यह अर्थ लेना, तो अगली बार कोश में छप जाएगा, इसका अर्थ ये है। तो समंत भद्रराज की स्तुति विद्या में दोनों चीज़ें हैं। कुछ शब्दों में उन्होंने कोर्स के अनुसार परंपरा से वो अर्थ हैं, और कुछ उन्होंने खुद उनको बना करके उन शब्दों को कोर्स संज्ञा बढ़ा दी गई। तो हम जैसे अमृतचंद सूर्य हमेशा उन शब्दों का प्रयोग करते हैं जो प्रचलित में नहीं है। अब तुमसे कह दिया हिर्षिक, अब हिर्षिक में कितने लोग समझे? हिर्षिक शब्द में बहुत कम लोग कभी करवाएं, और हिर्षिक आने कितना सरल अर्थ है, इंद्रिय। अब उन्होंने हिर्षिक का प्रयोग कर देंगे,
तो उनका परिचय ये होता है कि जिससे एक कठिन शब्द भी प्रचलन में आए, कहीं ये गायब ना हो जाए। तो इस प्रकार की स्थिति, स्तुति विद्या बहुत अच्छा ग्रंथ है। पहले आचार्य हैं जिन्होंने 24 भगवान की स्तुति 2 बार की, एक स्वयंभू स्तुति में और एक अभी तक और किसी आचार्य ने 1 बार ही लिखा है, इन्होंने 2 बार स्तुति की 24 भगवानों। नमोस्तु गुरुदेव। सम्यक दर्शन के बाद सम्यक ज्ञान हो ये निश्चित नहीं है, ये आचार्य श्री ने किस अपेक्षा से कहा था? सम्यक ज्ञान के 2 रूप हैं, एक द्रव्य श्रुत और एक भाव श्रुत। तो द्रव्य श्रुत सम्यक दर्शन होने के बाद द्रव्य श्रुत किसी को ज्ञान में हो ये कोई नियम नहीं, जिसे द्वादशांग रूप ज्ञान कहते हैं। जैसे त्रियंशों को सम्यक दर्शन तो है लेकिन द्वादशांग श्रुत नहीं है उनके पास, भाव श्रुत है, द्रव्य श्रुत नहीं है। तो सम्यक दर्शन के बाद द्रव्य श्रुत हो द्वादशांग रूप ये कोई नियम नहीं है, भाव श्रुत जरूर होता है, क्योंकि सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन दोनों युगपद होते हु प्रकाश दीपकते हुई, वो कथन द्रव्य श्रुत की अपेक्षा है, भाव श्रुत की अपेक्षा नहीं। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, क्या ऐसे भी लोग होते हैं जो 2 क्रियाओं को एक साथ मानते हैं या एक कारण से 2 क्रिया होती हैं? दुक्रियावादी का अर्थ होता है जो एक ही जीव 2 द्रव्यों में काम करता है, जो जड़ रूप भी काम करते हैं और चेतन रूप भी काम करते हैं। जो चेतन है वो जड़ कैसे हो सकता है, जो जड़ है वो चेतन कैसे होता है? लेकिन जो अद्वैतवादी है, अद्वैतवादी मानते तो एक ही है लेकिन क्रिया 2 मानते हैं। द्रव्य तो एक मानते, सब एक रूप है, लेकिन क्रियाएं 2 मानते हैं। क्रिया कहते हैं एक वही चीज चेतन क्रिया करती है और एक अचेतन क्रिया करती है। दीप एक है, अद्वैत एक है, अखंड एक है, सब ब्रह्मांड एक रूप है, ब्रह्म स्वरूप है, लेकिन क्रियाएं वो नाना प्रकार की क्रियाएं करता है एक समय में। तो आचार्य कहते हैं 2 विपरीत क्रियाएं कैसे हो सकती हैं? चेतन क्रिया है तो अचेतन कैसे, अचेतन है तो चेतन कैसे? तो इस प्रकार के दुक्रियावादी लोग जो हैं वो क्रियावादियों से मतलब नहीं है, वो 80 अक्रियावादी 180 क्रियावादी हैं, वो 363 मत अलग हैं। ये अद्वैतवादी कहलाते हैं। अद्वैतवादी उनसे कहो कि भाई ये निर्माण कैसे किया चेतन ने, तो उन्होंने कहा नहीं, चेतन 2 क्रियाएं करता है, जड़ रूप भी करता है और चेतन रूप भी करता है। तो ऐसा करके वो दुक्रियावादियों का खंडन किया कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि ना तो वो गुण रूप है ना तद्रूप है, अपना ही कार्य करता है, ऐसा मानना चाहिए। सुधा समाधान।